हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? ये बच्चे कम, कौन सा बच्चा नहीं आया आज? फिर छुट्टी मार गया? कोई तो लग रहा है जो छुट्टी मार गया। चलो बेटे, याद है कल आप लोगों ने, प्लीज बातें नहीं, आप लोगों ने कल एनपीओ स्टार्ट किया हुआ था और एनपीओ में मैंने कुछ नहीं सिखाया। मैंने आपसे ये कहा जी खाते बनाने सीख लो, एनपीओ खत्म, फाइनल अकाउंट खत्म, सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म। और ये क्वेश्चन आपको अटकेंगे। लास्ट क्लास रिवाइज की हो, किसी को घर पे क्वेश्चन अटके हो? अटके थे। और किस किस को समझ में आ गए, दोबारा क्लास देखनी पड़ी हो या दोबारा करके देखना पड़ा हो गए क्वेश्चन? आप मेरी बात समझो बच्चों, 2-4 बार अगर आप अटकते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर आप लोग बार बार करें। आ जाओ, आज हम बस उसी की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है, कुछ भी नहीं। अब समरी ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/3। आपको कह रहा है, हम आपको समरी दे रहे हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। किसकी समरी दे रहे हैं? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। हम आपको रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की समरी दे रहे हैं 31/12 की। हमें कह रहा है ओपनिंग कैश है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ मेडिसिन सप्लाई, डॉक्टर को सम्मान में पैसे दिए, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो। प्लीज यार शोर नहीं, बिल्कुल भी प्लीज शोर ना करें। अगर आप शोर करेंगे तो दूसरे को डिस्टरबेंस होगी और वो काम नहीं कर पाएगा। चैरिटी शो कलेक्शन, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन 1/1/22 और 31/12/22। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है तो मैं सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्किंग कर लूं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर सप्लाई, ये पेमेंट टू सप्लाई है, मैं डिस्कशन करूंगा अभी। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ये सब बातें की हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रेसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। आओ मेरे साथ साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेन सॉल्यूशन में रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेन सॉल्यूशन में रेसिप्ट एंड पेमेंट। देखो अब क्वेश्चन को कोई धन्यवाद नहीं कह पाए आप, नहीं तो क्वेश्चन को धन्यवाद बोलते थे, खुश हो जाते थे। अब क्वेश्चन कहता है कोई बात नहीं, आप मन से तो धन्यवाद बोल नहीं रहे मेरा, तो मैं भी क्यों दूं हर बार कोई ना कोई अकाउंट। अब की बार उसने कोई अकाउंट नहीं दिया आपको, और ना बोलूं थैंक यू। थैंक यू बोल देते तो एक आधे अकाउंट से छुटकारा मिल जाता। अब क्या फायदा, अब तो जबरदस्ती वाली बात होगी। वर्किंग नोट, तो मैं सूरज कहूं या चंदा? सीए साहब जागो और बातें बंद करो। स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग नोट से। आ जाओ, सिंपल सी बात थी, स्टार्टिंग से शुरू करो और जर्नल एंट्री बनानी शुरू करो। लो जी, सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होगा? ओपनिंग कैश, टू बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स, यही तो था। तो अब तो क्वेश्चन का कोई धन्यवाद नहीं। रेसिप्ट एंड पेमेंट में टू बैलेंस बीडी 8000 और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स, कैश कितने रुपए है? 8000। कोई डाउट है किसी को?
एक एक बात को आराम से उसके डबल इफेक्ट सोचते चले जाएं। अब आगे सब्सक्रिप्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो मुझे सब्सक्रिप्शन का भी अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन में आ गया बाय बैंक, कितने रुपए है? 50,000। और बैंक में आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 50,000। कोई डाउट बच्चों किसी को? बोलो बच्चों। अब आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन 15,000 रेज्ड फॉर मीटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू खर्चे पूरा करने के लिए आपको डोनेशन मिला। अब ये तो डोनेशन रिवेन्यू नेचर का है, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, बैंक को डेबिट करे टू डोनेशन 15,000। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। कैसे गधे हैं? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितने रुपए है? 15,000। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, वैसे इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, बाद में बात करूंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9%, 9,000 रुपये ब्याज मिला। कितने एंट्री, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए है? 9,000। और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये। यहां तक की बातें हो गई। अब आगे चलो। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, मैं आपको बताऊं, जो मैंने स्टेशनरी बताया था ना, क्रेडिटर का अकाउंट होता है और स्टॉक का अकाउंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है ये। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। मैं अकाउंट बना देता हूं इसका, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 30,000। और बैंक के अकाउंट में बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स 30,000 रुपए। यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? पक्का बच्चों? अब आगे चलते हैं। डॉक्टर को सम्मान में 10,000 रुपए दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पर। डॉक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, डॉक्टर के उसमें बाय ऑनरेरियम, कितने रुपए है? 10,000 रुपए। और दूसरी एंट्री बना दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए है? 10,000। आगे चले। अब आगे सैलरी, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? जल्दी बताओ। सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सैलरी को डेबिट करना और बैंक को क्रेडिट, बाय सैलरी, बाय सैलरी कितने रुपए है? 28,000। दूसरी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू सैलरी कितने रुपए है? 28,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 रुपए के, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक
बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 1000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 1000। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलो। इक्विपमेंट परचेज 15,000 रुपए, जल्दी बोलो। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में बाय इक्विपमेंट कितने रुपए बच्चे? 15। और इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे, इस पे एडजस्टमेंट है। इक्विपमेंट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए है? 15,000। कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1500 रुपए, जल्दी बोलो। चैरिटी शो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय चैरिटी शो एक्सपेंस कितने रुपए है? 1500। और दूसरी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू चैरिटी शो कितने रुपए है? 1500। आगे चैरिटी शो कलेक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू चैरिटी शो बैंक में टू चैरिटी शो कलेक्शन कितने रुपए है? 12,500। और दूसरी एंट्री चैरिटी शो कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय चैरिटी शो कितने रुपए है? 12,500। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलो। यहां तक की सारी बातें हो गई। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग और क्लोजिंग। ड्यू का मतलब हमने लेना है, आउटस्टैंडिंग है। कितना ओपनिंग? 1500, तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500। साथ साथ कहां जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 1500। अब आगे क्लोजिंग 2200, तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए बच्चों? 2200। और ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 2200। कोई डाउट है किसी बच्चे को? चले आगे। आगे चलो बच्चों। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ओपनिंग है ना, बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना है? 1200। और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन कितना है? 1200। और क्लोजिंग में टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 700। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 700। हो गया सब्सक्रिप्शन खत्म। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कौन सा? ये लो, देख ले बच्चों। पक्का? चलो आगे। स्टॉक ऑफ मेडिसियंस का स्टॉक पड़ा है, तो मुझे स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको पता है ना, स्टेशनरी और क्रेडिटर का अकाउंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टॉक ऑफ मेडिसियंस ओपनिंग टू बैलेंस बीडी
कितने रुपए है? 10,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट में मेडिसिंस कितने रुपए है? 10,000। और क्लोजिंग 15,000, क्लोजिंग 15,000 बाय बैलेंस सीडी 15,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेडिसिंस 15,000। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं बच्चों। पक्का? अब आगे चलते हैं। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिंस, वही क्रेडिटर है ये। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिंस ओपनिंग कितनी है? 9,000। अमाउंट ड्यू क्रेडिटर होगा बाय बैलेंस बीडी 9,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रेडिटर 9,000। ठीक है। और टू बैलेंस सीडी 13,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रेडिटर 13,000। कोई डाउट है बच्चों? पक्का? तो आप लोगों ने यहां तक कर लिया। अब वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इक्विपमेंट का खाता है टू बैलेंस बीडी 21,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट कितना है? 21। और इक्विपमेंट बाय बैलेंस सीडी कितना? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट 30,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो बच्चों। चलो आगे। हमने इक्विपमेंट तक कर लिया। बिल्डिंग ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट बना लेता हूं। बिल्डिंग टू बैलेंस बीडी 50,000। कहां जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 50,000। अब बाय बैलेंस सीडी 48,000। कहां जाएगा ये? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 48,000। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे बस खत्म हो गया सब कुछ। अब तो खातों को बंद करना बाकी है। देखो आप समझो, आप कर क्या रहे हो इसके अंदर? काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप जर्नल एंट्रियां बनाते हो और फिर कहते हो खाते बंद कर दो। और मैं कह रहा हूं सारे चैप्टर यही हैं, तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। एक दो बार अटकेंगे कोई बात नहीं, पर एक बार तो सीखना ही पड़ेगा हमें से सारा। आ जाओ वर्किंग नोट पे। सबसे पहले मैं अलग पेन ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को बंद करो। टोटल कितना आया? 53,400। तो यहां क्या निकलेगा? टू इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए? कितने? और ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 51,200। आप ऐसे भी लिख सकते कि ये मैंने नोट नंबर 1 में निकाला है और नीचे नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2 है। खैर 1 तो बैलेंस शीट है।
नोट नंबर 2 को ऐसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलो सब्सक्रिप्शन के बाद। क्रेडिटर, क्रेडिटर को बंद करो। क्या निकलेगा क्रेडिटर के अकाउंट में? बाय परचेज, याद है ना? यहां पे क्या निकलेगा? बाय परचेज ऑफ मेडिसिन्स 30, और ये परचेज कहां जाएगी? स्टॉक के अकाउंट में। यही तो था वो खाता। टू परचेज कितनी आई? 34,000। और इस अकाउंट को बंद करेंगे। क्या निकालते थे हम यहां से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना दवाइयां खत्म हो गई? कितना है बच्चों? 29,000। और ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। टू स्टॉक या टू मेडिसिन्स 29,000। टू मेडिसिन्स 25,000। 25 आया था, 32 आया था? 32, 29। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब आगे चलें। अब तो इक्विपमेंट आ गया 36,000। यहां क्या आएगा? डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन कितने हजार? 6,000। और ये डेप्रीसिएशन कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट 6,000। क्या समझ में आई है बच्चों बात? आगे चलते हैं। बिल्डिंग 50,000, 50,000। क्या आएगा यहां भी? डेप्रीसिएशन कितना? 2,000। ये जाएगा डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग 2,000। अब हमारे पास कौन कौन से खाते रह गए हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट ये तो भी बंद होती नहीं, पहले इसके अलावा सारे खाते बंद होंगे। 4 खाते लास्ट में बचेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट और कैपिटल। तो ओपनिंग को तो रुक जाओ, एक खाता बचा हुआ है, रेसिप्ट एंड पेमेंट। रेसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट बचा हुआ है, इसको बंद करो। इसमें निकलेगा बाय बैलेंस सीडी कितना कैश बचा हुआ है। जल्दी करो, कितना कैश बचा हुआ है? टोटल कितना आ रहा है? टोटल 94,500। तो कितना कैश बचा? 9,000। और ये कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक 9,000। बैंक। अब मेरे पास अपने वही 4 खाते रह गए। सबसे पहले क्या बंद करूंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। टोटल करो कितना आ रहा है? यहां निकलेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकलेगा। कितना आ गया टोटल? 90,000। कैपिटल फंड आ गया। अब कैपिटल फंड का अकाउंट बना दूं।
कोई बात नहीं, आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं इसे। मैं वैसे दिखा रहा हूं कैपिटल फंड का, आप चाहो तो इसे सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। बाय बैलेंस बीडी 80,300। अब कौन सा खाता बंद करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लो जी, यहां निकालो प्रॉफिट सरप्लस या डेफिशिएंसी, यहां निकाले सरप्लस या डेफिशिएंसी। जल्दी करें। सरप्लस या डेफिशिएंसी, क्या चीज आ रहा है? सरप्लस कितना? टोटल क्या आ रहा है? 87,700। और सरप्लस कहां चला जाएगा? कैपिटल फंड में। कई लोग तो कैपिटल फंड बनाते ही नहीं है, वो इसको सीधा बैलेंस शीट में लिख देते हैं, बीडी भी और सरप्लस भी। कितना था? 10,000 90,500। कई लोग ये अकाउंट बनाते ही नहीं है, वो कहते हैं इन दोनों को जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लिखना है, सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। 90,500 कैपिटल फंड। आप इसका टोटल मैच करेंगे, मैच हो जाएगा। टोटल मैच हो जाएगा आपका। चार हजार 1,04,000। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो बात कर सकते हैं हम। बैंक का तो अकाउंट बंद किया मैंने, ये रहा, बंद हो गया ये अकाउंट। क्या समझ में आई है आपको? पक्का? चले क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो बच्चों आगे। किसी को डाउट है? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च को एक साल का अंत हो रहा था। सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलो। उसे ये सब्सक्रिप्शन मिला, पिछले साल का 12, इस साल का 6-15 और अगले साल का 18। टोटल ये सब्सक्रिप्शन मिला। देयर आर 500 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन इतने रुपए। ऑन 31 मार्च ए सम ऑफ 15,000 वाज स्टिल इन अरियर्स फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कह रहा है 31 मार्च 2022 को 15,000 रुपए पेंडिंग है। पिछले 31 मार्च 2021 वाले पुराने पेंडिंग है। अभी डिस्कशन करते क्या है। आर सर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आल्सो शो द आइटम इन बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब आपको पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। आओ शुरू करते सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इलिस्ट्रेशन वो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो मुझे कितना सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल 645। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक। मुझे टोटल मिला है 645
मैं फिर भी लिख लेता हूं किससे कितना मिला है। तो पिछले साल का 31 मार्च 21 का 12,000, 22 का 615 और 23 का 18,000। आगे 500 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये। एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 500 मेंबर्स है, 1501 का सब्सक्रिप्शन है, 7.5 लाख। अब 31 मार्च 2022 को आज के आखिरी दिन ए सम ऑफ 15,000 रुपए पेंडिंग है, वाज स्टिल इन अरियर्स, अभी तक पेंडिंग है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पिछले साल के 15,000, पिछले साल के 15,000 अब भी देने पेंडिंग है। मतलब बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 पिछले साल का पेंडिंग है। 15,000 पिछले लेना बाकी है ना भाई। ओहो, पिछले साल का अभी लेना पेंडिंग है। अभी आपने पैसे लेने हैं कि देने हैं? आज की डेट में लेने हैं, एसेट्स है। पिछले साल का पैसा अब तक लेना पेंडिंग है। वो तो ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं ये लो 15,000 पिछले साल का अब तक लेना पेंडिंग है। ये पहले भी था और आज भी है। अब तो समझ में आती है? बोलो। 12 आ चुके हैं, ये तो होने चाहिए 27। किस किस को बात समझ में आती है भाई? 12 आ चुके हैं, 15 लेने पेंडिंग है। पिछले साल के 15,000 रुपए अब तक नहीं आए और 12 आ चुके हैं, तो टोटल 27 थे। बोलो। और ये 23 अगले साल के हैं। टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 27 और यही होगा ना 18, सॉरी 18। ठीक है, बाकी जो निकलेगा वो अब की बार अभी लेना बाकी है। वैसे तो मुझे पता है 7.5 में 6.15 घटा के निकल सकता है, लेकिन फिर भी आप बैलेंसिंग कर लो। 6.45 घटा दो, 6.15 भाई। पहले टोटल बताओ आप कितना आया? टोटल कितना आया? 795। ये हो गया 795। इसमें से 6.45 गए, कितना बैलेंस यहां पर आ गया? आप देख भी सकते हैं 7.5 लाख बनते थे, 6.15 आए हैं, बाकी पेंडिंग है। नहीं समझ में आई बात? पक्का? किसी ने कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो मैं अभी डिस्कशन कर सकता हूं। आप में से जो जो बच्चा रिवीजन नहीं करके आएगा यार, वो ढीला है और मैं उसे खींच भी नहीं सकता। उसका रीजन है, पहले हम ज्यादा देर रुक सकते थे, तो 4 महीने का टाइम है, कहां रुकूं मैं कैसे यही पूछता रहूं बार बार? समझ आ गया? समझ आ गया। इससे अच्छा तो यही है, खुद ही बता दो। नहीं आया मैं बता दूंगा फटाफट। आ जाओ। इलस तो एक ही रह गया, प्रैक्टिकल तो एक ही रह गया। अगले ने पूछा ही खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। प्रैक्टिकल 3 ही थे, इलस 12 हैं। हमने अभी तक पता नहीं 4-5 किए होंगे, है ना? 3 ही की थी बस। अच्छा, थोड़ी जल्दी खींचू मतलब। आ जाओ। इलस 7 सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। इलस 7
फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये निकालना है। छोड़ो, हम तो अकाउंट बना के सब कुछ कर पाएंगे। एक क्लब 350 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1050। कितने मेंबर है? 350। क्या सब्सक्रिप्शन है? 1050। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली एंट्री हो गई। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड इतने रुपए रिसीव एज सब्सक्रिप्शन। इस बार रिसीव हो गया इतने रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। द फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये 22 है, ये 21 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ 22, एडवांस 21, बस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। आ जाओ बनाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इलिस्ट्रेशन 7, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो, कितने मेंबर्स हैं और कितना सब्सक्रिप्शन है? 350 मेंबर, 1050 रुपए सब्सक्रिप्शन। एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है? 350 मेंबर्स और 1050। कितना आ गया? 367। अब आपको पैसे मिले 4,10,000। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक 4,10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45,000। कोई मुश्किल है क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 22, क्लोजिंग एडवांस है। 2 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 21 बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने रुपए आया? 30,000 बाय बैलेंस सीडी। कितना? वो बाय बैलेंस सीडी कह रहा हूं, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यही उसने पूछा था। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 34,500। टोटल 4। मुझे तो कोई मुश्किल बात इसमें लग नहीं रही, लेकिन जो बच्चा रिवीजन नहीं करके आ रहा ना उसको लग रही है ये सब। चलो आगे आ जाओ, इलस 6 करते हैं। आ जाओ फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आओ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च का अंत हुआ। द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लाइब्रेरी 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। ये तो बैंक वाली एंट्री हो गई। रिसीव हो गया 4.5 लाख। अब these सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इस 4.5 लाख में क्या क्या है? 20,000 रुपए रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, 20,000 रुपए पिछले साल वाला रिसीव फॉर 31 मार्च 21। हम तो 22 बना रहे हैं। अब आगे 31 मार्च 22 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नोट रिसीवर 15,000। ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को, ड्यू बट नोट रिसीव। एडवांस
सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बट प्रिटेनिंग टू द ईयर 2023 अमाउंटिंग टू ₹26,000। हमें 26,000 रुपये एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 22। इस साल एडवांस मिला बट प्रिटेनिंग टू द ईयर 23, जो 23वें साल का था, अमाउंटिंग टू ₹26,000। ये तो क्लोजिंग एडवांस मिल गया आपको। आगे, द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 31 मार्च 21 इंक्लूड्स 18,000 रुपये। द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एक काम करता हूं ना, मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, ये आपको वैसे जल्दी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जे 4.5 लाख, मतलब हमने पूरे साल में रिसीव किए 4.5 लाख रुपए। ये दे रखा है रिसीव। ये 31 मार्च 21 और ये 31 मार्च 22। हम 22 का खाता बना रहे हैं। आगे देखो, दो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, जो पैसे आपको मिले हैं इसमें इंक्लूड है 20,000 रुपये रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। इसके अंदर 20,000 रुपये 2021 के हैं। मतलब ये क्या होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आगे, ऑन 31 मार्च 22 क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नोट रिसीवर 15,000, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 15,000। नहीं समझ में आई बात? बोलो बच्चों। आगे यहां तक हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 को हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बट पर्टेनिंग टू 2023, पर वो अगले साल का था, अमाउंटिंग टू ₹26,000, मतलब 26,000 रुपये 2023 के हैं। ये क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। बोलो, बाकी तो करंट के होंगे ना, पक्का। द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इंक्लूड्स 18,000 रुपये प्रिटेनिंग टू द ईयर 21-22। कह रहा है सब्सक्रिप्शन यहां पर प्रीपेड था 18,000 रुपये। कह रहा है 2021 में एडवांस मिल गए थे जो 2022 वाले थे। शो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाना है। आ जाओ, बनाए सब्सक्रिप्शन। चलो, सब्सक्रिप्शन पहले बाय बैंक, आपको टोटल कितने पैसे मिले? 4.5 लाख। 2021 के कितने हैं? 20,000। 2022 के हैं और 2023 के हैं। 23 के कितने हैं? 26। और इसके कितने बन गए? 4,04,000। पहले ये बैंक वाली बात समझ में आ गई, ये पूरी बैंक वाली बात हो गई। ठीक है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। कोई डाउट किसी को? आगे, ओपनिंग प्रीपेड बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 18,000। ये बातें समझ में आ गई? बोलो, ओपनिंग प्रीपेड दे रखा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है और रिसीव दे रखा है। अब मुझे फिल करना है। पहले तो मैं बता दूं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, हाँ या ना? टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 26,000।
यहां तक हो गया। अब डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 4 लाख से पूरा टोटल। किस किस को समझ में आ गया? आप मेरी एक बात सुन लो, घर पे प्रैक्टिस करनी होगी और 2 बार मिनिमम। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप प्रैक्टिस कराएं, आप कहेंगे वाकई अच्छे थे क्वेश्चन। 6 हो गया ना? आ जाओ इलिस्ट्रेशन थर्ड। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000। हमने सैलरी पे की 23,000। द फ्लोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अनपेड सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड मतलब एडवांस, अनपेड प्रीपेड। आपने बताना है क्या अमाउंट डेबिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। आप सैलरी का अकाउंट बना दो, आज हो बनाए सैलरी का अकाउंट। इलिस्ट्रेशन थर्ड, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो चले, सैलरी पेड 23,000, एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी सैलरी पे की है? 23,000। कोई डाउट है किसी को? सैलरी अनपेड, अनपेड 31 मार्च 2021 ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400 रुपए बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400 रुपए। ओपनिंग की प्रीपेड सैलरी 400 रुपए टू प्रीपेड सैलरी 400 रुपए। मुश्किल है क्या? अब अनपेड सैलरी 22 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800 रुपए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800 रुपए बाय प्रीपेड सैलरी कितना है? 600। तो चलो बाय इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट 24,000 25,200। क्या मुश्किल है क्या ये इलस? ठीक है, आ जाओ। इलस टू ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश 42,000। हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 42,000 रुपए। इट इंक्लूड 1,600 रुपए 21, पिछले साल के 1,600, 600 रुपए फॉर 23, 600 रुपए अगले साल के, आल्सो 3,000 स्टिल हैज टू बी रिसीव फॉर 2022 और 2022 के
3,000 रुपए अभी भी लेने हैं। ध्यान से क्या कह रहा है वो, कह रहा है टोटल मिला 42,000, 1,600 पिछले साल का और 600 अगले साल का, और 3,000 रुपए अभी तक लेने बाकी हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। आ जाओ सब्सक्रिप्शन। इलस 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इलस 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक। कितने रुपए है? 42,000। इसमें 21 के कितने हैं? 1,600। 23 के कितने हैं? 600। तो 22 के कितने होंगे? इसमें से 2200 घटा दो 42,000 में से। 38,000, 39,800। कोई डाउट है? आगे तो 3,000 रुपये अभी भी लेने बाकी हैं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी भी लेने बाकी हैं। अब बाकी को पूरा कर दो। 3,000 है, अब बाकी को पूरा कर दो। 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 1,600। 2 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 600। बोलो पक्का ना? बाकी क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 2 इनकम एंड एक्सपेंसेस कितना आ गया? कोई डाउट हो तो बताए, कोई भी डाउट हो आपको तो बता सकते हैं। पक्का बच्चों? चलो आगे। ये था इलस 2। अब हम करेंगे इलस 1। इलस 1 पता नहीं, 11, 12। इलिस्ट्रेशन 1 द रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर। हमें रेसिप्टेंट पेमेंट बता रखी है थोड़ी सी। एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, फूड स्टफ, सैलरी, परचेज ऑफ फूड स्टफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, जर्नल एक्सपेंसेस, रेंट और बैंक चार्जेस। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। कह रहा है रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। ये बताने की बात है, कैश अकाउंट बनाकर दिखाओ खाली, और कुछ नहीं करना। मेरे को तो ना कोई खाता खोलना पड़ेगा ना कुछ। जो पैसे आ रहे हैं वो लिखता रहूंगा, जो जा रहे हैं वो लिखता रहूंगा। आ जाओ। फर्स्ट रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपको एंट्रेंस फीस मिली, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। टू एंट्रेंस फीस कितने रुपए बच्चों? 300। आगे मेंबरशिप फीस मिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस। कितने रुपए है? 3,000। डोनेशन मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन।
10,000। कोई डाउट है बच्चों? फूड स्टफ सेल, हमने कुछ फूड स्टफ बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फूड स्टफ, कितना है? 1200 रुपए। सैलरी एंड वेजेस दी, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है? 800। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, क्लब बनवाई 11,000 रुपए की, बाय क्लब, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस पे किए, जर्नल एक्सपेंसेस टू बैंक, बाय जर्नल एक्सपेंसेस 600। रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय रेंट 400। बैंक चार्जेस दिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय बैंक चार्जेस 160। क्लियर बच्चों? पक्का? आगे मेरे पास ओपनिंग कैश है 350 टू बैलेंस बीडी। अभी भी आपके हाथ में पूरी गाड़ी है, अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन ना निकला हो आप उसे रिवाइज कर लेना। ओपनिंग कैश 200 है, ओपनिंग कैश 200 और क्लोजिंग कैश 350। अब ओपनिंग बैंक 400, क्लोजिंग बैंक 590। टैली कर लो, ये टैली हो गया होगा, बस यही पूछा था उसने। जल्द से जल्द करे, टैली कर ले एक बार। जल्द से जल्द। हाँ जी बच्चों, कितना हुआ टोटल? 15,000। आ जाओ बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इलस फिफ्थ फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब। हमें कुछ मैच के खर्चे हुए हैं, कुछ मैच के लिए दान मिला है, फंड बनाना है, मैच फंड। तो मैंने आपको सिखाया था ना मैच फंड कैसे बनता है। बैलेंस शीट में जाता है सीधा और वहीं से खर्चे माइनस होते रहते हैं, इनकम ऐड होती रहती है। आ जाओ, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैच फंड, मेरा मैच फंड कितना है? 30,000। आ जाओ कैसे करेंगे इसे। इलिस्ट्रेशन 5 बैलेंस शीट है। मैच फंड कितना है? मैच फंड
30,000। अब डोनेशन मिला 55,000, तो मैंने क्या एंट्री बनाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, इसी में ऐड हो जाएगा डोनेशन। कितना है, 55,000। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, मैच की टिकट बेची और पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। कितने रुपए आए, 20,000। कितने हो गए, 1,05,000 माइनस मैच के खर्चे किए, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस किए। कितने एक्सपेंसेस करूंगा यहां पर, 1,5,000। बाकी जो 5,000 पे वो कहां जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टू मैच एक्सपेंस, याद आ रहा है, 5,000। कोई डाउट है किसी को, आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 11, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोर द फ्लोइंग पोजीशन। 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट दे रखी है, बोलो क्वेश्चन 13 धन्यवाद। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दे दी, बनानी ही नहीं पड़ेगी, कैपिटल फंड निकाल रखा है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बोलो क्वेश्चन 13 धन्यवाद। कैश अकाउंट भी बनाता है। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31 March and a balance sheet on 31 March after following adjustment. Membership subscription, एक तो कोई सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट जहां भी होगी सारी एडजस्टमेंट होंगी, सब्सक्रिप्शन का तो खाता बनेगा। कहां है सब्सक्रिप्शन, ये रहा मेंबर सब्सक्रिप्शन। Receive in advance 75% of entrance fees to be capitalized, एंट्रेंस फीस पे भी एडजस्टमेंट है। और भी है, रेंट पर और सैलरी पर, रेंट और सैलरी पर भी एडजस्टमेंट है, रेंट और सैलरी। आगे चलो, बुक्स आर टू बी डेप्रीशिएट, इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर। लो जी, बुक्स पर और इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर, बुक्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग। बुक्स तो ये रहा, बुक्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग, बुक्स पर है, इलेक्ट्रिक फिटिंग पर है, कैपिटल फंड पर है, फर्नीचर पर है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कैलकुलेटेड 5%। ओफो, एक क्वेश्चन में आपने मुझसे गलती करवा दी, मुझे याद दिला देना, कहना सर 9,009%, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। एक क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है मैंने कहा भी था, निशान लगाया था, लेकिन बता ही नहीं, बताना मुझे, बोला 9,009%, मैं समझ जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 5%, इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10। कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर भी है, इन्वेस्टमेंट है और उस पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से, मतलब इन्वेस्टमेंट पर भी एडजस्टमेंट है। चले, हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इलिस 11, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट। बच्चों प्लीज क्लास का डेकोरम मत खराब करें।
क्लास को क्लास के बिहेव से चलाए। यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसा ना हो हमें किसी को डांटने के लिए मजबूर होना पड़े। वर्किंग नोट, आओ शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये जितना भी काम करवा रहा हूं इसको इतने लाइट में लेंगे। मैंने कहा ना 2 बार रिवीजन करनी है। आप मुझे शर्त लगा लो, जो 2 बार रिवीजन नहीं कर रहा आपको दिखाऊंगा 1.5 महीने के बाद रोते हुए कि मुझे सीए नहीं करनी, रोते हुए दिखवा दूंगा। अब जो 2 बार कर रहा है वो ओके चल रहा है। आप में से कई बच्चे कितना वार्न कर रहे हैं हम आपको कि 2 बार इसको क्वेश्चनों को करना ही करना है, आप फिर भी नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको कितनी वार्निंग देने के बाद भी आप सुधर नहीं रहे। और मैं आपको 1.5 महीने के बाद दिखा दूंगा रोते हुए। अब इससे ज्यादा बड़ी और क्या वार्निंग दूं, कैसे समझाऊं बात को। कैपिटल फंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 793। अकाउंट बना लूं कैपिटल फंड का? आ जाओ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है ना, वो क्वेश्चन ने बना के दी हुई है। धन्यवाद, चल ही रहा है इसका 793। एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे ख्याल इस पे तो थी एडजस्टमेंट यार। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, यस है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंसेस का अकाउंट बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है तो वो तो बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग टू बैलेंस बीडी, ये है 1.5 लाख और इसे जाना है ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बनी हुई है। फर्नीचर टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर है 50,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है जो बनी हुई है। बुक्स, बुक्स टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी जो बन कितनी है? 4 लाख, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी है। इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, टू बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी है 1.5 लाख। कैश और बैंक, ये ओपनिंग कैश और बैंक अकाउंट में जाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है और कैश और बैंक भी बना हुआ। धन्यवाद। ओके, आगे यहां तक आ गई, ये बातें हो गई ना यहां तक बातें। एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट है। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस बाय बैंक। तुम लिख नहीं रहे, ठीक है, दोनों वो लिख रही दोनों का ही 30,000। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख, इस पर भी एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2 लाख। बाय बैंक 2 लाख रुपए। आगे चलो। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड पेपर, बैंक डेबिट हुआ पड़े, सेल ऑफ ओल्ड पेपर अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सेल ऑफ ओल्ड पेपर कितने रुपए? 1500। आगे हायर ऑफ लेक्चर होल, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर ऑफ लेक्चर होल अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय हायर ऑफ होल। हायर किराए पे दिया है भाई 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इस पर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय बैंक 8,000। कोई डाउट है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आप, मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में बहुत अटकेंगे, लेकिन आप लोगों को एक बार दुख उठाकर इस चैप्टर में जितना अटकना है, एक एक क्वेश्चन दोबारा देखना है, दोबारा पूछना है, कर लो। एक ही चैप्टर तो है अटकने वाला, और कितनी देर लग रही है इस चैप्टर में यार। मैं तो चाहता तो एक ही दिन में खत्म कर देता, आप ही के चक्कर में कल नहीं खत्म किया था कि चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर से। मुझे तो बताओ कितनी देर लगती है खत्म करने में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज। कितने रुपए पोस्टेज? 5,000, ठीक है। आगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस। तो टू टेलीफोन चार्जेस कितने रुपए है? 5,000। बुक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बुक्स के अकाउंट में टू बैंक कितने रुपए है? 60,000। बैंक अकाउंट तो बना ही पड़ा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने खाता बनाया था, ये रहा, टू बैंक 7,000। कोई डाउट है यहां तक? रेंट एडजस्टमेंट है इस पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए है? 88। आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में टू बैंक कितने रुपए है? 40,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सैलरी का अकाउंट, कहां है सैलरी अकाउंट? बनाया नहीं, इन पर एडजस्टमेंट तो है इस पे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक सेकेंड, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
बैंक। कितने रुपए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक? 60। कोई डाउट किसी को? ये बैलेंस सीडी कहां जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बैंक 20,000, कैश 11,300। बैंक 20,000, कैश, बैंक 20,000, कैश 11,300। कोई डाउट है किसी को? पक्का? बच्चों रिएक्शन तो दो, कुछ भी यहां समझ में आ गया नहीं आ गया, मैं ही बोले जा रहा हूं बस। आ जाओ एडजस्टमेंट्स पर आ गए। ये पहली बात तो यही है कि पी एंड एल बनाओ, ये बनाओ। मेंबर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 रुपए रिसीव्ड इन एडवांस। 10,000 रुपए एडवांस मिला, क्या हो गया? ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कहां है सब्सक्रिप्शन का? ये रहा। 2 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 10,000, और ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 10,000। जब भी कोई बच्चा छुट्टी करता है तो मुझसे क्लास के लिए उसी दिन पूछा करे कि मुझे क्लास कंप्लीट करनी है, कैसे करूं? ओके बच्चों, आगे चलो। 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। कल बताया था, जैसे एंट्रेंस फीस है, ये रहा, इसमें 75% कैपिटल फंड में डाल दो। 30,000 का 75% 22,500, और कैपिटल फंड में लिखो बाय एंट्रेंस फीस। ₹22,500 हो गई ये वाली बात। अब आगे रेंट 4,000 और सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग है। रेंट 4,000 आउटस्टैंडिंग है। कहां है रेंट? कुछ ना कह रखा हो तो क्लोजिंग ही होता है। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 4,000, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000, ये दोनों कहां जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितनी है? सैलरी 3 है और रेंट 4 है। हो गया यहां तक? कोई डाउट किसी को? यहां तक हो गया। बुक्स आर टू बी डेप्रीशिएट 10%। बुक्स पर 10% डेप्रीसिएशन लगाओ। चलो बुक्स के अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन 4,60,000 का 10% 46,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू डेप्रीसिएशन कितना? 46। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। आगे इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर पर इसी रेट से डेप्रीसिएशन लगाओ। इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग बाय डेप्रीसिएशन 15,000, बाय डेप्रीसिएशन 5,000। इलेक्ट्रिक फिटिंग पर 15 और फर्नीचर पर 5। इलेक्ट्रिक फिटिंग कितना है? 15। फर्नीचर 5,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का ना? आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कैलकुलेटेड 5%। ब्याज 5% कैलकुलेट करना है, और परचेज जो की थी उसमें 1/10 को
40,000 रुपए की परचेज की थी। मैं पहले इसके बारे में बता दूं, इन्वेस्टमेंट कहां है देखना, ये रहा। कह रहा है जो ये 40,000 वाली है ना, ये एक 10 को खरीदी है, इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन एक 10, ये एक 10 को खरीदी है। ब्याज लगना है 5%, 1.5 लाख पे तो पूरे साल का लग जाएगा, और 40,000 पर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का ब्याज लगेगा। जिस दिन खरीदी है उसके बाद ही ब्याज लगता है। तो कितना ब्याज बन जाएगा टोटल? एक इंटरेस्ट का अकाउंट है, ये रहा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है कितना ब्याज बनता है। 15,000 तो एक बन गया, बोलो 5% था, कितना था, कहा है इन्वेस्टमेंट, ये रहा। 1.5 लाख का 5%, 7500, और 40,000 पर 5% के रेट से 6 महीने का ब्याज, कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया 8500। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना आ गया? 8500। कोई डाउट है और कुछ है? खत्म। अब एक एक खाता बंद करते हैं और खत्म क्वेश्चन। सबसे पहले क्या एक्सपेंसेस, ये तो बंद ही हो गया, बंद हो गया एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक फिटिंग बाय बैलेंस सीडी 135, ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इकट्ठा लिख लो इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर को। फर्नीचर बाय बैलेंस सीडी 45,000, फिटिंग 135 और फर्नीचर 45। फिटिंग 135, फर्नीचर 45,000। कोई डाउट है बच्चों? अब आगे चलते हैं। बुक्स बाय बैलेंस सीडी 4 लाख, बुक्स आ गई और इन्वेस्टमेंट भी बाय बैलेंस सीडी। ये दोनों बुक्स भी और इन्वेस्टमेंट भी। बुक्स कितनी है? 4,14,000 और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,90,000। क्या मुश्किल है? बोलो बच्चों। चलो आगे। एंट्रेंस फीस तो यहां पे कितना है? 30,000, यहां भी 30,000। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय एंट्रेंस फीस 75। कोई डाउट है किसी को? सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 190, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन।
1,90,000। कोई डाउट है किसी को? आगे आ जाओ। इंटरेस्ट 8,500 बाय एक्रूड इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट लेना बाकी है। 8,500 का था, 8 आ गया, 5 बाकी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट 500। कोई डाउट है? आपको पता है आधे तो बेचारे थक गए, कह रहे ये दुनिया कौन सी है, हमें पता ही नहीं चल रहा। बेटे वो तो पता चलेगा घर जाके जब क्वेश्चन की रिवीजन नहीं करोगे तो। 92,000 बाय इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी भी इकट्ठी ले जाऊंगा। 69 बाय इनकम एंड एक्सपेंसेस, रेंट 92, सैलरी कितने बच्चों? कोई डाउट है यहां तक? खत्म। अब तो फिर पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बंद करो। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2 सरप्लस टोटल डेफिशिट है। बाय डेफिशिएंसी, ये कहां जाएगी? कैपिटल फंड में। टू डेफिशिएंसी 16, बैलेंस बच जाएगा 7। यही आया क्या? ये बैलेंस शीट में आ जाएगा कैपिटल फंड। 98,800 बैलेंस शीट टैली। मैंने आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी किया, मुझे लगा कि मैंने जल्दी खींचा। किस किस को लगा कि जल्दी जल्दी कर रहे थे? नहीं, मैं तो थोड़ी सी जल्दी कर रहा था। कल ही करेंगे, आज तो होने के नहीं। आप सुनो मेरी बात को। एक क्वेश्चन था जो मैं थोड़ा सा एक चीज गलत करवा बैठा, उसमें वो करवा दूं। कहां? ठीक है, एक क्वेश्चन था, तीसरा तो नहीं था वो, तीसरा तो नहीं था वो, तीसरा था ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ब्याज दी हुई है 9,000 रुपए और वो 9% रेट से है। मुझे इस क्वेश्चन में ना इन्वेस्टमेंट नहीं दी गई थी। मैं आपको बताता हूं क्या करना था मुझे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ना वो, ये रहा थर्ड जो आज सुबह करवाया था, आते पहला क्वेश्चन था। मैंने ना 9,000 रुपए ब्याज मिली है मुझे। आप सोचो, कुछ इन्वेस्टमेंट होंगी, उस पर 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा, तो कितना आया होगा? 9,000। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होंगी? 9,000 डिवाइड बाय 9%, ये आ गई 1 लाख। मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखनी थी 1 लाख रुपए की। मैंने ये ओपनिंग बैलेंस भी है और ये क्लोजिंग बैलेंस भी है। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनती, बात कुछ नहीं कभी बताता ना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनती तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, दोनों में लिख दी। अब इससे क्या क्या चेंज आ गए, एक तो कैपिटल फंड 180 हो गया, बढ़ गया ना 1 लाख से कैपिटल फंड। जब बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो 1 लाख से बढ़ जाएगा, बोलो 1 लाख रुपए से बढ़ जाएंगे। अब जब कैपिटल फंड का अकाउंट बनाऊंगा वहां भी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी 1 लाख से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल फंड है उसमें भी 1 लाख और आ जाएगा। ये एक चेंज रह गया था। ओके, हमारे ना 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इलस 8 नहीं, क्वेश्चन तो 1 ही रह गया। इलस 8 और इलस 12, 3 ही टोटल क्वेश्चन रह गए हैं। तीनों अच्छे क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आज तक की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी मैं कल उन तीनों क्वेश्चनों को हाथ लगा पाऊंगा। 3 क्वेश्चन है, इलस 8, इलस 11, इलस 12 और क्वेश्चन नंबर 1। इन तीनों को छोड़कर सभी क्वेश्चन निकालेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी मुझसे डिस्कस करेंगे। वीडियो देखनी पड़ी तो वीडियो दोबारा देखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।